बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर। मैं हूं मुर्तज़ा डार। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत की। भारत के हवाले से कुछ ख़बरें हैं, मुमकिन है आप तक कुछ ही देर में आज या कल तक सामने आने लग जाएं। खबर बड़ी इंटरेस्टिंग है। खबर ये है कि भारत ने आज अपने तमाम मीडिया के ऊपर इस चीज़ का बाबंगे दोहल इजहार करना शुरू किया आज सुबह से, जिसमें भारत का ये कहना है कि उसने ISI के 6 बंदे पकड़ लिए हैं भारत में, और जो बंदे पकड़े गए हैं वो बड़ी ख़तरनाक कार्रवाइयाँ करने जा रहे थे। आज की स्टोरी में मैं आपको बताऊंगा ये 6 बंदे थे कौन, ये कैसे पकड़े गए, कहाँ पे कार्रवाई करना चाहते थे, इनका ताल्लुक़ कहाँ से था, ISI इनको कैसे ट्रेन कर रहा था, वगैरह वगैरह। और दूसरे इसके हिस्से में आपको ये बताऊंगा कि इसके पीछे छुपे हकाइक हैं क्या। बहुत सिंपल है, आपके सामने है। आपको जब चीज़ें अनफोल्ड होंगी तो बहुत सारी चीज़ें जिसके ऊपर क्लैरिटी होगी। सबसे पहले आपको ये बता देता हूँ कि जो ख़बर है जिसका जिक्र तमाम तकरीबन इंडियन मीडिया आउटलेट्स पे हो रहा है, और वो ये है कि ये ऑपरेशन था कौन, इसमें लोग कौन शामिल थे। पहले मैं आपको इन 6 लोगों के नाम बता देता हूँ जो उसने पकड़े हैं। दिल्ली पुलिस है, उसके स्पेशल ब्रांच है जिसने ऑपरेशन किया है। इसमें एक बंदा पकड़ा गया जिसका नाम है जान मोहम्मद शेख इलियास, दूसरे का नाम है उसामा इलियास समी, तीसरे का नाम है मोलचंद इलियास, चौथे का नाम है ज़ीशान कमर, पाँचवें का नाम है मोहम्मद अबू बकर, और छठे का नाम है मोहम्मद आमिर जावेद। अच्छा, वैसे आप भारतीय फिल्में देखें जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बनती हैं, उनमें भी ये 2 नाम हमेशा जो है वो लाजिम होते हैं। एक वो नाम मोहम्मद का इस्तेमाल बहुत करते हैं मुसलमानों के लिए, और एक नाम इलियास का बहुत इस्तेमाल करते हैं मुसलमानों के लिए। ये मैं नहीं कह रहा, आप भारतीय फिल्में वो देखें जिसमें पाकिस्तान या मुसलमानों का जिक्र है और वो किसी ऐसी ही टेररिस्ट एक्टिविटी के अंदर शामिल होंगे, ये 2 नाम आपको हमेशा नज़र आएंगे। तो जो शख्स स्क्रिप्ट वहाँ लिखता है, शायद ही स्क्रिप्ट उसने आज यहाँ पे भी लिखा है। ये एक छोटी सी चीज़ें होती हैं नोट करने वाली, लेकिन चलें खैर, हम इसको जी स्क्रिप्ट नहीं कहते, हम आगे बढ़ते हैं। अब ये जो 6 बंदे पकड़े गए हैं, दिल्ली पुलिस ने ये ऑपरेशन किया है। इस ऑपरेशन की डिटेल्स वो एक्सप्लेन कर रहे हैं, आप चाहें तो इंटरनेट पे जाके सुन सकते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी अवेलेबल है। दाऊद इब्राहिम, आप जानते हैं, बड़ा नाम है दाऊद इब्राहिम, अंडरवर्ल्ड का डॉन है। और दाऊद इब्राहिम के बारे में भारत ये कहता है कि ये ISI का बंदा है, ये प्लांटेड है टू फाइट अगेंस्ट इंडिया और टू क्रिएट एनार्की इन इंडिया। डी कंपनी के नाम से ये ऑपरेट करता है, और ये डी कंपनी वही है जिसके ऊपर भारत एक फ़िल्म भी बना चुका है। वैसे फ़िल्म बहुत अच्छी बनाई थी उसने, लेकिन ये डी कंपनी उसी को रिप्रेजेंट कर रही थी। दाऊद इब्राहिम का भाई है अनीस। अनीस इस सारे ऑपरेशन की कमांड कर रहा था अंडर द सुपरविजन ऑफ ISI, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी की सुपरविजन के अंडर। दूसरी चीज़, फिर वो ये कहता है कि ये भारत के अंदर करना क्या चाहते थे, उसकी डिटेल वो बताते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। वो कहते हैं कि भारत के अंदर ये 26/11 यानी मुंबई हमलों की तर्ज के हमले करना चाहते थे। मुख्तलिफ़ जगहों पे बम फोड़ना चाहते थे, फायरिंग करना चाहते थे, एनार्की क्रिएट करना चाहते थे, लोगों को मारना चाहते थे, अनरेस्ट क्रिएट करना चाहते थे, और ये एक ही वक्त में मल्टीपल जगहों पे हमला आवर होने वाले थे। किसी एक जगह पे नहीं, मुख्तलिफ़ जगह थी जहाँ पे इन्होंने हमला आवर होना था। इनके कब्ज़े से RDX, राइफ़ल्स, IED, ग्रेनेड और शॉटगन्स, कुछ मैप्स, इस किस्म की चीज़ें मिली हैं। इनकी ट्रेनिंग गवादर में हुई है। पाकिस्तान का जो बंदरगाह है गवादर पोर्ट, वो कहते हैं इनकी ट्रेनिंग यहाँ पर हुई है। अब ये ट्रेनिंग यहाँ पर हुई कैसे? ये फ़्लाई करते थे भारत के मुख्तलिफ़ शहरों से मस्कत में, मस्कत से फ़्लाई करते थे ये पाकिस्तान में, गवादर जाते थे, ट्रेनिंग लेते थे, और इसी रास्ते और इसी रूट से ये वापस भारत आए थे, और यहाँ पे आकर ये मुनज़्ज़म कार्रवाइयाँ करना चाहते थे। दिल्ली पुलिस इनके पीछे बड़े अरसे से लगी थी। एक ऑपरेशन इंटेलिजेंस बेस उसका आगाज़ किया गया था, और उस इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन की फाइंडिंग्स या उसके जब चीज़ें सामने आने लग गई, तो ये वो लोग हैं जिनको छापा मारा गया, और मुख्तलिफ़ जगहों पर छापे मारे गए, और छापे मार के इनको गिरफ़्तार कर लिया गया। ये एग्जैक्ट वो ख़बर है, वो न्यूज़ है, या ये वो वाक़या है जो भारतीय इस वक्त रिपोर्ट कर रहे हैं। मैंने आपसे वो नरेट किया है। अब मैंने आपसे नाम भी नरेट कर दिए, और ये
यूँ गुमान हो रहा था जब मैं पढ़ रहा था और आपको बता रहा था कि जिस तरह कोई मूवी चल रही होती है, उस मूवी के अंदर किरदार आगे आगे आते जाते हैं और स्टोरी जो है वो आगे बिल्ड होती चली जाती है और वो इतनी ज़्यादा सिंक्रोनाइज्ड होती है स्टोरी। अब एक फ़िल्म या ड्रामा या सीज़न या कोई भी ऐसी चीज़ होती है, उसमें और हकीकत में बड़ा फ़र्क है, और वो यकीनी तौर पे फ़र्क है। अब मैं आपसे कुछ सवालात करता हूँ। हमारे बहुत सारे, बल्कि हमारी सेकंड लार्जेस्ट जो इस वक्त पॉपुलेशन जो हमारा चैनल देखती है, उसका ताल्लुक भारत से है। मैं उनमें से, या और बहुत सारे नाक़दीन हैं हमारे पाकिस्तान में भी बड़े लोग हैं जो देखते हैं या इस किस्म की नज़र रखते हैं, और जो बड़ी अच्छी चीज़ है कि आप क्रिटिकल आए रखें। सवाल मेरा ये है, पाकिस्तान एग्जैक्ट इसी तरह के 16 बंदे ले आता है आज, और वो कहता है कि भाई ये 16 बंदे भारतीय इंटेलिजेंस रॉ के बंदे हैं, पाकिस्तान में कार्रवाई करना चाहते थे, ये हमने उनके ऊपर छापा मारा, ये कार्रवाई उन्होंने प्लान की थी, ये चीज़ें उनसे रिकवर हुई हैं और हमने बड़ा नेटवर्क एक्सपोज कर दिया। अगले दिन पाकिस्तान 60 ले आता है, अगले दिन 100 ले आता है, इसी तरह भारत ले आता है। बंदे सामने लेके आना और इस किस्म की इल्ज़ाम तराशी करना यकीनी तौर पे कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है जब आप मुल्क की सतह पर ऑपरेट कर रहे होते हैं। जो मुश्किल काम है, जो हमारी आज की स्टोरी का सेकंड राउंड है, मैं आपके सामने कुछ उसकी चीज़ें रखता हूँ और आप पे छोड़ दूँ भाई, आप फैसला करें, चूँकि आप यकीनी तौर पे यकीनन समझदार हैं और नज़र रखे हुए हैं, साहिब नज़र हैं। मसला ये है कि नाम सामने लाना और उनके प्लान एक्सपोज करना और उनके रवाबित जो है वो कभी किसी से नत्थी कर देना, कभी किसी से नत्थी कर देना इज़ नॉट द प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम इज़ कि आप में और मेरे दरमियान प्रॉब्लम है, यानी भारत और पाकिस्तान के दरमियान प्रॉब्लम है जब से ये दोनों अलहदा हुए हैं, सब कॉन्टिनेंट पार्ट हुआ है। अब थर्ड पार्टी हमें चाहिए, कोई तीसरा बंदा चाहिए भाई जो मुनसिफ का रोल प्ले करे। हम दोनों अपना केस उसके सामने लेके चले जाते हैं और उससे कहते हैं भाई तुम मुनसिफ हो, तुम फैसला कर लो। ये अकल में आती है ना बात कि यार इन दोनों का आपस में मसला है, तो थर्ड पार्टी से इसके ऊपर जजमेंट करा लेते हैं। अब थर्ड पार्टी छोड़ दें कि वो कौन होगी, लेकिन चले ये उसूल समझ आता है कि होना चाहिए। यूनाइटेड नेशन दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट, यूनाइटेड नेशन दुनिया का न्यूट्रल तरीन, या यूनाइटेड नेशन एक ऐसा इदारा या ऐसी बॉडी तस्वर की जाती है कि जो पार्शल नहीं होगी, इम्पार्शल होगी। अच्छा, अब यूनाइटेड नेशन के पास कोई सबूत भारत लेकर गया इस सारे वाक़े के? नहीं। भारत ने चले मीडिया के सामने कोई सबूत रखे? नहीं। मैं आपको थोड़ी सी हक़ाइक़ बताता हूँ। एक होता है डॉसियर, यानी डॉसियर होता है कागज़ात का एक मुसव्वदा, जो आप डॉसियर सबमिशन, अक्सर वर्ड आपने सुना होगा, यूँ कागज़ात का मुसव्वदा आप एक सबमिट कराते हैं। ये वाक़या या चले कोई भी वाक़या किसी भी मुल्क में होता है, उसकी कानूनी हैसियत तब तक नहीं होती जब तक आप उसके एम्पेरिकल एविडेंसेस, जिसमें एक एक चीज़ होती है, वो आप इकट्ठे करें और इकट्ठे करके आप थर्ड पार्टी या कंसर्न पार्टी तक ना पहुंचा दें जिसके ऊपर सारा केस चलना है। तब तक आपका एलिगेशन सिर्फ एलिगेशन रहता है, इसके अलावा या इससे ज़्यादा इसमें कोई हकीकत नहीं। और ये एक ऐसी ख़बर रहती है जो आज छप गई है और कल इसका जिक्र भी कहीं नहीं होगा। तो इसकी अगर इतनी ही अहमियत और वक़्त आपने रखनी थी तो ये आपका फ़ैसला है। डॉसियर पाकिस्तान ने सबमिट कराया। कुलभूषण यादव पकड़ा जाता है, रॉ का वो स्पाई है, ऑफिशियल ऑन रिकॉर्ड उसकी एक्सेप्टेंस है, उसका अपना बयान है। हम कहते हैं चले जी ज़बरदस्ती दिलवा दिया बयान। उसने जहाँ जहाँ जो जो कार्रवाइयाँ करनी थी उसके एम्पेरिकल एविडेंसेस हैं, यानी कि कोई इंटेलिजेंस एजेंसी का पाकिस्तान में से गया, उसने निकाला जी ये कॉल रिकॉर्ड से ये ट्रांसक्रिप्ट है जिसके अंदर ये बात हुई है, ये मैसेज है जो शेयर किया गया है, फ़लानी जगह पे उसका ये बंदा था, ये उसका नाम है, ये उसका बैंक अकाउंट है। यानी कि ऐसी कोई 1000 तफसीलात वो निकालते हैं, इतनी मोटी थद्दार एक फ़ाइल बनाते हैं और उसको जाके जमा करा देते हैं थर्ड पार्टी के आगे। पाकिस्तान ने ऐसे डॉसियर्स मल्टीपल रिसेंटली और पास में सबमिट किए हैं यूनाइटेड नेशन को, जिसमें पाकिस्तान ने सबूत दिए हैं गवादर पर होने वाले हमले में, कोयटा में होने वाले हमले में, और पाकिस्तान में होने वाली मज़ीद ऐसी बहुत सारी कार्रवाइयों के मल्टीपल। और पाकिस्तान ने साथ ये भी वार्न किया है कि हमारे पास इसके अलावा जितनी भी कार्रवाइयाँ हुई हैं पाकिस्तान में भारत या रॉ की जानिब से, उसके भी सबूत मौजूद हैं। कुछ हमने दे दिए, कुछ हम दे देंगे। जब से पाकिस्तान ने डॉसियर जमा कराया है तब से खामोशी है भारत की जानिब से, और भारत यकीनी तौर पे इसको लेके बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि सबूत के साथ ही डिक्लाइन किए जाते हैं। रैट्रिक के साथ काउंटर करे तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब सबूत के सामने सबूत खड़ा होता है तो तब यकीनी तौर पे फ़र्क पड़ता है। भारत ने इन 6 लोगों के नाम दिए हैं जो कार्रवाइयाँ करने जा रहे थे। भारत आज
यूनाइटेड नेशन के आगे एक एम्पेरिकल एविडेंसेस समेत एक डॉसियर सबमिट कराए, इसमें दूसरी राय नहीं है कि पाकिस्तान के ऊपर उसको बर्तरी, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के ऊपर उसको बर्तरी हासिल हो जाएगी। डॉसियर यानी सबूत जमा कराना असल मामला है, असल गेम है, असल काम है। पाकिस्तान ये करा चुका है। रिसेंटली पाकिस्तान ने कश्मीर मामले पे भी कराया, जिसमें पाकिस्तान ने बताया कि किस तरह मुनज़्ज़म कार्रवाइयाँ कश्मीर के अंदर भारत कर रहा है और उसके ये सबूत है। आप सबूत ने भाई, इल्ज़ाम लगाना तो बड़ा आसान है। तो बहरहाल ये हम नहीं कह रहे, ये भी थर्ड पार्टी कहती है। मैं एक और छोटी सी आखिरी बात करता हूँ, उसके बाद वीडियो हम वाइंड अप करते हैं। EU यूरोपीय यूनियन डिसइंफो लैब, इंडिया क्रॉनिकल्स, ये थर्ड पार्टी है। पाकिस्तान का ऐसा कोई ताल्लुक़ नहीं है, ना पाकिस्तान की ख़ास वो सुनते हैं, ना पाकिस्तान को कोई इन्फ्लुएंस है EU के ऊपर, यूरोपीय यूनियन के ऊपर। यूरोपीय यूनियन वाले तहकीक करते हैं और तहकीक में एक फ़ाइंडिंग सामने लाते हैं, जिस फाइंडिंग का वो नाम रखते हैं इंडियन क्रॉनिकल। इसमें वो फाइंडिंग ये निकालते हैं कि भारत गुज़िश्ता 15 साल से मुनज़्ज़म कार्रवाइयाँ कर रहा है अगेंस्ट पाकिस्तान ऑन डिजिटल सेटअप, यानी कि मुख्तलिफ ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, मुख्तलिफ नेटवर्क, मुख्तलिफ वेबसाइट्स हैं जिसके ऊपर भारत डिजिटली 15 ईयर्स से मुनज़्ज़म कार्रवाई कर रहा है, जिसमें वो पाकिस्तान को मेलाइन करना चाहता है। और इतना मोटा उसकी जो किताब है जो उसने सबमिट कराई है, और वो उसके अंदर तमाम उसने सबूत दिए हैं। कोई जवाब नहीं है भारत की जानिब से सिवाय नदामत के। मुझे याद है आज भी मैंने अपने एक प्रोग्राम के अंदर, चूँकि मैं एक प्रोग्राम भी होस्ट करता हूँ, मैंने बीजेपी के तर्जुमान हैं राजीव जेटली, यानी मौजूदा जो गवर्नमेंट है उनके तर्जुमान से मैंने फ़ोन पे बात की और मैंने कहा भाई ये क्या है, क्या रिस्पॉन्ड करेंगे? तो पाकिस्तान ने तो कुछ नहीं किया, यूरोपीय यूनियन वालों ने आपके ख़िलाफ़ एक इन्वेस्टिगेशन निकाल दिया। उनका कहना इसके ऊपर ये था कि यूरोपीय यूनियन वालों को पता नहीं है और यूरोपीय यूनियन वाले कोई ख़ास अहमियत या हैसियत नहीं रखते, वो तो किसी पे कुछ भी इल्ज़ाम लगा देते हैं। तो खैर, जब इस किस्म की आपकी सोच और अप्रोच हो किसी तीसरे बंदे के बारे में भी, तो उसके ऊपर तो फिर तोफ़ी होगी, यही कहा जाएगा, उसके अलावा क्या कहा जा सकता है। बहरहाल हम कोशिश करेंगे कि खत्ते की जो बदलती सूरत हाल है उसके हवाले से आपको अपडेट रखें। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी मज़ीद वीडियोज़ बर वक्त नोटिफिकेशन से आप तक पहुँच सकें। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।